अम्बरीश नाम के एक राजा थे, एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन उन्होंने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन अपने हाथ से गेहूं को पीसा, अपने हाथ से आटा को गूथा, अपने हाथ से रोटियां बनाई, अपने हाथ से सब्जी और दाल बनाई और अपने हाथ से रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाते थे। अम्बरीश ऐसे राजा थे, भगवान से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि वो किसी के आटे की रोटी नहीं बनाते थे। भगवान के बर्तन खुद धुलना, भगवान के दर पे झाड़ू खुद लगाना, इतना बड़ा राजा था। मतलब भगवान, याद रखना, मंदिर में जो आप झाड़ू लगाते हैं ना, वो भी पूजा का एक अंग है। भगवान के जो बर्तन धुलते हैं वो भी पूजा का ही एक अंग है। भगवान के लिए आप रसोई में भोजन बनाते हैं, आप भले अपनी रसोई में हो, मेरी माँ रोटी बना रही हो, पर भाव ये हो कि ये रोटी भगवान के लिए बना रही है, तो रसोई में रोटी बनाना भी पूजा हो जाएगा, ये भक्ति बन जाएगी। भोजन बनाइए पर भाव ये रहे कि ये भोजन भगवान के लिए है, तो वो भोजन बनाना भी भक्ति हो गया। हाँ, आप जुड़े रहिए, कहीं भी रहिए पर गोविंद से जुड़ करके रहिए, आनंद होगा भक्तों। हाँ, श्री अम्बरीश जी जब गेहूं पीसते थे ना, तो भगवत सोचिए, जब भक्त इतना प्रेम करता है भगवान से, तो भगवान की क्या जिम्मेदारी है। भगवान स्वयं आते और जब राजा पसीने में डूब जाते और भगवान का चिंतन करते रहते और वो गेहूं पीसते रहते, तब भगवान स्वयं आते और अपने पीतांबर से हवा करने लगते। किसे हवा करते? अम्बरीश को। अम्बरीशो महाभागा सप्त द्वीपवती मही। अम्बरीश को भगवान अपने पीतांबर से हवा करते थे। आहा, एक दिन अम्बरीश ने देखा कि हवा कहां से आ रही है। आंख बंद करके वो करते थे सारा काम, चिंतन में डूब के। आंख खोला तो भगवान बैठे, चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझ पापी को आपने और पापी कर दिया, आप मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं नरक जाऊंगा प्रभु। तब भगवान ने हृदय से लगाया, अम्बरीश आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरा तो बैकुंठ में जी नहीं लगता, बार बार आपके पास आने का मन करता है, इसलिए मैं आपका दर्शन करने चला आता हूँ। जब आप भगवान से प्रेम करेंगे तो वो भी आपसे प्रेम करेंगे। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्रिवद्वजा। भगवान भक्तों के अधीन होते हैं मेरी माँ। भगवान स्वतंत्र नहीं है। नारद जी भी कहते ना, भगवान नारद जी ने कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, पर नारद जी की बात बिल्कुल गलत थी। नारद जी कह रहे हैं आप स्वतंत्र हो, पर भगवान से पूछा गया कि प्रभु क्या आप स्वतंत्र हैं, तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के वश में हूं। अरे वश में नहीं होते तो जगत को नचाने वाला भगवान गोपियों के सारे पे नाच रहा है। गोपियां कहती हैं छाछ पिलाएंगी, जरा नाच को दिखाओ। ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जगत को नचाने वाला अखिल ब्रह्मांड नायक आज किसके कहने पे नाच रहा है? गोपियों के कहने पे नाच रहा है। और किसके लिए नाच रहा है? बोले छाछ के लिए नाच रहा है। छाछ, मही, मट्ठा। ऐसे भगवान। तो दो पहलू आप देखिए, एक ये था कि भगवान को लात मारा भृगु जी ने तो भगवान सहन कर लिया, और दूसरी तरफ अम्बरीश एक दिन एकादशी द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे कि तभी दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा मैं भी भोजन करूंगा। अम्बरीश बोले आइए, पर दुर्वासा जी स्नान करने गए, उनको टाइम लग गया और उस दिन तिथि की हानि थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। कभी कभी तिथि की हानि हो जाती है, एकादशी के बाद सीधे त्रयोदशी आ जाती है, द्वादशी खत्म हो जाती है, 5-10 मिनट की रह जाती है, तिथि की हानि बोलते हैं उसको। उस दिन भी हानि थी, त्रयोदशी लगने के लिए केवल 5 मिनट बचे थे। और एकादशी का नियम है कि द्वादशी को पारण हो जाना चाहिए, है ना, पारण होना चाहिए। और एकादशी का पारण किस चीज से होता है? बोले चावल से होता है। एकादशी आपने रखी है तो द्वादशी को चावल खा के ही व्रत को तोड़ना चाहिए।
अब अम्बरीश ने देखा कि संत जी को भोजन कराना है पर आने में देर लग गई। तब अम्बरीश ने भगवान शालिग्राम जी का चरणामृत पी लिया कि पारण कर दूं। उन्होंने चरणामृत पीकर पारण किया। दुर्वासा जी ने कहा मेरे आए बिना तुमने भोजन कर लिया। अपनी एक जटा उखाड़ी और पटक दी। एक राक्षसी पैदा भई और वो राक्षसी अम्बरीश को मारने चल पड़ी। पर अम्बरीश की रक्षा में स्वयं भगवान ने अपने सुदर्शन को नियुक्त कर रखा था। सुदर्शन ने जला दिया कृत्या को। अब अम्बरीश की रक्षा के लिए सुदर्शन दुर्वासा को मारने बढ़े। अब दुर्वासा जी चिल्ला रहे हैं शंकर जी बचाओ। शंकर जी बोले हमसे पंगा लिया होता तो बचा लेते, भगवान नारायण के सुदर्शन से कौन बचाए। ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा ने कहा आना मत यहां। तब नारायण की शरण में गए दौड़े दौड़े दुर्वासा जी, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले क्या हुआ। बोले आपका सुदर्शन पीछा कर रहा, मुझे मार डालेगा। भगवान बोले कि देखो दुर्वासा जी, यदि आपने हमारा कुछ बिगाड़ा होता तो हम आपको निश्चित माफ कर देते, पर आपने बिगाड़ा किसका है, हमारे भक्त का बिगाड़ा है। उस भक्त का बिगाड़ा है जो हमें बहुत प्रेम करता है, इसलिए सुदर्शन को मैं नहीं रोक सकता। तो बोले कौन रोकेगा। बोले मेरा भक्त कह देगा कि सुदर्शन रुक जाओ तो ये सुदर्शन रुक जाएगा, मेरे कहने से नहीं रुकेगा भी। तब ये भागवत में लिखा है, ये भागवत की चर्चाएं हैं, नवमें स्कंद की चर्चाएं हैं। तब दुर्वासा जी अम्बरीश के पास दौड़े दौड़े गए और चरणों में प्रणाम किया। दुर्वासा जी के चरणों में अम्बरीश जी लेट गए। संत जी आप क्यों लज्जित कर रहे हैं। दुर्वासा ने कहा भक्त मैं समझ गया कि आप बड़े श्रेष्ठ हैं, सुदर्शन से कह दीजिए नहीं वो मेरा गला काट देंगे। तब हाथ जोड़कर अम्बरीश ने सुदर्शन की प्रार्थना की, हे प्रभु आप शांत हो जाइए। शांत हो गया। ये बात सिद्ध हो गई कि भगवान को लात मारा भृगु जी ने तो भगवान ने भृगु को क्षमा कर दिया, पर दुर्वासा ने भक्त का अनादर किया तो भगवान ने रक्षा नहीं की, भक्त ने रक्षा की तो रक्षा हुई। ये सिद्ध हो गया कि भगवान आपको माफ नहीं करेंगे यदि आपने भक्तों का कुछ बिगाड़ा। इसलिए कथा में जाने से, कीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से, यदि कोई भगवान का नाम ले रहा है, कई बार आप क्या कहते हैं कि बहुत पाप करता है, दिन में तो पाप करता है, रात को तो पाप करता है और ऐसे राम राम जपता है। ऐसे भी लोग होते हैं, परंतु आपको इनकी भी आलोचना करने का अधिकार नहीं है। कम से कम वो भगवान का नाम तो ले रहा है। हाँ चलिए माना कि उसने पाप बहुत किए हैं, परंतु नाम भी तो लिया है। आप एक बूंद जहर पी लो तो मरोगे कि नहीं, बोलो। अच्छा धोखे से पियो तो क्या बच जाओगे। नहीं जहर भाई साहब हमने धोखे से पीला, बाहर आ जाओ, आएगा। जहर को जानबूझकर पियो या धोखे से पियो, वो अपना असर दिखा के रहेगा। आग में हाथ जानबूझकर डालो या धोखे से चला जाए, वो अपना असर दिखाकर ही रहेगी। ऐसे भगवान का नाम भी है मेरी माँ, कोई जानबूझ कर ले, धोखे से ले, ढोंग से ही ले ले, वो नाम तो अपना काम प्रभाव दिखाकर ही रहेगा। ये वही नाम है जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए। ये नाम पत्थर को भी पानी में डूबने नहीं दिया तो आपको भवसागर में डूबने नहीं देगा, बस नाम का सहारा ले रहेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम। काम करते रहो और नाम जपते रहो।